नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। दिन भर की कुछ खास सुर्खियों के साथ बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की ताजा खबरों की। स्वाति मालीवाल मामले पर संजय सिंह ने दी अपनी प्रतिक्रिया। बोले, पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती। मुख्यमंत्री ने गंभीरता से इस घटना को लिया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजेश सिंधिया का निधन। 3 महीने से दिल्ली एम्स में चल रहा था इलाज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां रूटीन चेकअप के लिए ऋषिकेश एम्स में हुई भर्ती। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में युवक की हत्या, जिम से हुआ था विवाद। दिल्ली के डीडीए पार्क में एक युवक की आपसी विवाद के चलते हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक पार्क की जिम में मशीन से एक्सरसाइज करने को लेकर मृतक का कुछ युवकों के साथ विवाद हुआ था, जिसके बाद उन युवकों ने चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपियों की तलाश करने में जुट गई है। राजस्थान के झुंझुनू कॉपर माइन में फंसे सभी 14 अधिकारियों को निकाला गया। घायल होने से एक की मौत, लिफ्ट टूटने से रात भर से अंदर फंसे हुए थे अधिकारी। बीजेपी 140 सीटों के लिए भी तरस रही है, बोले अखिलेश यादव। उम्मीद है कि पाकिस्तान को भी नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिले, बोले पाक मूल के अमेरिकी कारोबारी। गुजरात की नर्मदा नदी में एक परिवार के 7 सदस्यों के डूबने की आशंका। सर्च ऑपरेशन शुरू कर ढूंढने की कोशिश जारी। टोक्यो ओलंपिक के बाद अब पहली बार नेशनल खेलेंगे नीरज चोपड़ा। नीरज उड़ीसा में 27वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेंगे, जो 12 मई से 15 मई तक कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। जयशंकर बोले, पश्चिमी देश हमें ज्ञान ना दे, खुद चुनाव के नतीजे तय करने कोर्ट जाते हैं। भारत में खास लोगों को जिताना चाहते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर भारतीय चुनावों पर पश्चिमी मीडिया के कवरेज की आलोचना की है। जयशंकर ने कहा कि जिन देशों को चुनाव परिणाम तय करने के लिए अदालत जाना पड़ता है, वे आज हमें चुनाव कराने पर ज्ञान दे रहे हैं। जयशंकर ने कहा, पश्चिमी मीडिया कुछ खास लोगों को ही देश की सत्ता संभालना देखना चाहती है और जब ऐसा नहीं होता तो यह उन्हें पसंद नहीं आता। वे अपने चुनाव कवरेज में खुले तौर पर कुछ खास लोगों का समर्थन करते हैं। अमेरिकी सांसद बोले, गाजा पर परमाणु बम गिरा इजरायल। कहा, दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर हमला किया, इसी से जंग रुकी थी। पाकिस्तान बेचेगा सभी सरकारी कंपनियां। पाक एयरलाइंस बेचने से होगी शुरुआत। पीएम शहबाज शरीफ ने कहा, सरकार का काम बिजनेस करना नहीं। आर्थिक संकट और आईएमएफ की कड़ी शर्तों से जूझ रहे पाकिस्तान ने सभी सरकारी कंपनियों को बेचने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में प्राइवेटाइजेशन कमीशन की मीटिंग में इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा, बिजनेस करना सरकार का काम नहीं है, सरकार का काम बिजनेस और देश में निवेश के लिए अच्छा माहौल देना है। शरीफ ने कहा कि सभी सरकारी कंपनियों को बेचा जाएगा, चाहे मुनाफा कमा पा रही हो या नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार सिर्फ उन कंपनियों को अपने पास रखेगी जो रणनीतिक रूप से अहम है। देश में आज सोने का दाम 24 कैरेट के लिए 72,340 रुपए और 22 कैरेट के लिए 66,260 रुपए पहुंचा। 4 चरणों में विपक्ष पूरी तरह परास्त। महाराष्ट्र के डिंडोरी में बोले पीएम मोदी। यह थी अब तक की कुछ खास खबरें। अब नजर डालते हैं हरियाणा की ताजा खबरों पर। आम आदमी पार्टी सांसद मालीवाल के समर्थन में उतरे पूर्व पति नवीन जयहिंद। बोले, साजिश के तहत हुई मारपीट, उनकी जान को खतरा, उसे डराया जा रहा है। पलवल में खनन अधिकारी की टीम पर हमला। हाथों में लाठी डंडों से लैस कार में सवार होकर आए थे 4-5 युवक। फतेहाबाद में सक्रिय हुए कुलदीप बिश्नोई। बोले, अकचूक हुई तो आपके लिए कौन लाठियां खाएगा। भाजपा ने खुद किए थे वादे। एसवाईएल का पानी रोकने वाली पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन। अभय चौटाला ने हिसार में साधा आप कांग्रेस गठबंधन पर निशाना। हिसार लोकसभा के नारनौंद हलके में इंडियन नेशनल लोकदल ने रैली की। इस जनसभा को इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने संबोधित किया। अभय चौटाला ने रैली में एसवाईएल का मुद्दा उठाया। अभय चौटाला ने कहा कि एसवाईएल हरियाणा की जीवन रेखा है। हरियाणा सीएम सैनी ने हुड्डा को दिया चैलेंज। बोले, 1 माह पहले हासिल किया था विश्वास मत, कहीं दिखाई नहीं देंगे विपक्षी। फरीदाबाद के पाली में लोकसभा भाजपा प्रत्याशी किशनपाल गुर्जर के समर्थन के लिए आयोजित की गई विशाल विजय संकल्प जनसभा। हजारों लोगों ने दिया समर्थन। देखिए तस्वीरें। आज किशन अकेला नहीं है, साथ में करतार चाचा को ले गया है। जब अकेला आया था
तब भी आपने कोई कमी नहीं छोड़ी थी और आज कृष्ण के साथ करतार है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, पहले से ज्यादा आप आशीर्वाद। यह थी देश दुनिया खबरों के साथ हरियाणा की ताजा खबरें। कल फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए देखते रहे देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।